मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक आगम यानी कि रिवेन्यू। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। रिवेन्यू या आगम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इससे हम शुरुआत करते हैं। रिवेन्यू का मतलब, आगम का मतलब होता है जो एक विक्रेता, जब एक विक्रेता यानी कि सेलर किसी कॉमोडिटी को सेल करता है, किसी वस्तु को बेचता है, दुकानदार कोई वस्तु को बेचता है, उस वस्तु को बेचने के बाद उसे जो धनराशि, उसे जो पैसा, उसे जो मनी मिली है, उसी मनी को हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू। प्रोडक्ट को बेचा, फॉर एग्जांपल इस मार्कर को उस शॉपकीपर ने बेचा, पर पीस 25 रुपए के हिसाब से मान लीजिए उसने 4 पीस बेचे हैं, तो 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। उसका क्या हो गया? रिवेन्यू यानी कि आगम। वस्तु को बेचने के बाद जो धनराशि विक्रेता या दुकानदार या सेलर जिसे हम कहते हैं उसको प्राप्त होती है, वही आगम या रिवेन्यू कहलाती है। आगम के अंदर लाभ सम्मिलित होता है। रिवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि वस्तु की जो लागत है वो भी सम्मिलित होती है, साथ ही साथ जो विक्रेता का प्रॉफिट है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये बात भी होती है कि आगम का मतलब क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो आगम यानी कि रिवेन्यू, वस्तु को बेचने के बाद जो विक्रेता को बदले में धनराशि मिलती है, उसी धनराशि का नाम है आगम, उसे ही हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। अब देखिए, रिवेन्यू की अवधारणा यानी कि आगम की अवधारणा, जैसे कि हमने उपयोगिता में भी पढ़ा, उत्पादन में भी पढ़ा, वैसे यहाँ पर भी है कि आगम की वही 3 अवधारणाएं होती हैं। कौन कौन सी? कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। तो आगम की, रिवेन्यू के 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अवधारणाएं। 3 कॉन्सेप्ट्स हुए। पहला तो है टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल आगम। कुल आगम क्या है? सभी वस्तुओं को बेचने पर जो कुल मिलाकर धनराशि प्राप्त हुई है उसे हम कुल आगम कहेंगे। यदि इसका फॉर्मूला बोलना चाहें तो सिग्मा मार्जिनल रिवेन्यू सीमांत आगम, या फिर बोलना चाहें कीमत इंटू मात्रा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये भी ले लो। तो इस तरीके से कुल आगम का क्या है? विक्रेता के पास उपलब्ध या फिर क्रेता द्वारा खरीदी गई समस्त वस्तुओं का जो कुल मिलाकर वह भुगतान करता है, वस्तुओं के बदले कुल मिलाकर वह धनराशि जो देता है, उस धनराशि का कुल योग ही कुल आगम कहलाता है। जो कंप्लीट अमाउंट जो पे करता है उसको हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि सीमांत आगम। मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम हम शुरू से पढ़ते आए। मार्जिनल का मतलब एक अतिरिक्त, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर जो अतिरिक्त धनराशि विक्रेता को प्राप्त होती है। एडिशनल क्वांटिटी सेल करी तो जो एक्स्ट्रा में, एडिशन में जो उसे पैसा, धन, पूंजी मिल रही है, वही क्या कहलाती है? सीमांत आगम कहला रही। और इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सीमांत आगम में परिवर्तन बटे इकाइयों में परिवर्तन। अभी इसके न्यूमेरिकल भी करके इन सबको वेरीफाई कर लेंगे हम लोग पिछली बार की तरह। तीसरा आता है आपका औसत आगम, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम जिसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी।
टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं आप लोगों को हमारे पिछले टॉपिक की ओर ले जाना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, जिस टॉपिक का नाम था बाजार। जब हम आगम टॉपिक पढ़ रहे हैं तब हम 2 तरह के मार्केट में इनके डायग्राम्स की शेप और 2 तरह की मेनली स्टडी करते हैं, क्योंकि वो 2 तरह की मार्केट की स्टडी करने से क्या होगा, बाकी सभी मार्केट के बारे में हम कुछ हद तक, काफी हद तक जान जाएंगे। उनके बारे में बता देता हूँ। वो 2 मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और एकाधिकार बाजार। मैंने आपको बताया था पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता है कीमत स्वीकारक, यानी कि मार्केट में चल रही कीमत को ये स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है वो एक्सेप्टेबल है, हम लोग मान लेंगे उस प्राइस को। ये होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर। क्या होता है, मार्केट में चल रही कीमत को स्वीकार किया जाता है, अर्थात जो कीमत पहली इकाई पर होती है वही कीमत अंत तक रखी रह जाती है, प्राइस फिक्स रहती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल यदि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कर लेते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखिए पीसीएम, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, जिसके अंदर वस्तु की कीमत फिक्स है, प्राइस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो प्राइस हमेशा अगर 10 रुपए माने तो ये 10 रुपए पर ही फिक्स कर दिए हमने। क्वांटिटी लेकर चले, एक भी बेची, 1 2 3 4, ये सेल्ड क्वांटिटी है, विकृत इकाइयां हैं। ठीक है, अब कुल आगम का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी से आप टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए, 0, इन दोनों को इनटू करा 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 40। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू निकाला भाई, मार्जिनल रेवेन्यू का बताया था चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि टोटल रेवेन्यू में से नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा लेना। तो ये पहली वाली पर आप 0, 10 में से 0 गए, 10, 20 में से 10 गए, 10, 30 में से 20 गए, 10, 40 में से 30 गए, 10। इस तरीके से आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। लास्ट एंड फाइनल एवरेज रेवेन्यू की बात आती है भाई, ये औसत आगम निकालो। ये लो औसत आगम भी निकाल देते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना है। तो 10 में 1 का भाग दिया, 10 आया, 10 में 2, 20 में 2 का भाग दिया, 10 आया, 30 में 3 का भाग दिया, 10 आया, 40 में 4 का भाग दिया, 10 आया। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर तीनों आगम की अवधारणाएं होती हैं, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। ऐसी क्यों? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का मुख्य कारण ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तुओं की कीमतें फिक्स होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट इन विच प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को कीमत स्वीकारक मार्केट भी कहते हैं। प्राइस टेकर फर्म होती हैं, इसके अंदर बाजार में चल रही कीमत को स्वीकार किया जाता है। नो वन इज एबल टू चेंज द प्राइस, कोई भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता, ना तो कम में बेच सकता है ना ही ज्यादा में बेच सकता है, क्योंकि यदि कम में बेचेगा तो नुकसान होगा। इसकी दूसरी विशेषता भी हावी हो जाती है ऐसी स्थिति में। दूसरी विशेषता के पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी परिस्थिति में अपने लाभ को अधिकतम करना। तो अपने लाभ को अधिकतम करने के कारण भी ये कंपनी और ज्यादा पर बेचेंगी, तो सब लोगों को पता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का दूसरा फीचर इसके ऊपर हावी आ जाता है कि परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, के बाजार के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। अगर बाजार की संपूर्ण जानकारी सभी लोगों को, यानी कि इस मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रेता और विक्रेताओं को, सेलर और परचेजर को, दोनों को ही मार्केट की, कमोडिटी की, हर चीज की कंप्लीट नॉलेज होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्राइस भी पता है, अंदर की क्वालिटी भी पता है, सारी चीजें पता है। ठीक है, तो प्राइस इन सभी रीजंस की वजह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फिक्स रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है,
ये आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हुआ। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार की। ये लो मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार जिसमें केवल एक विक्रेता होता है, ओनली सिंगल सेलर आर फाउंड, और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो इस मोनोपोली मार्केट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कीमत विभेद देखने को मिलता है। कीमत विभेद के एक ही कमोडिटी की, एक ही वस्तु की अलग अलग कंज्यूमर से, अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूल की जाती हैं। ये कौन से मार्केट में संभव है? मोनोपोली मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर्स मजबूर हैं, अगर उन्हें वो वस्तु खरीदनी है तो वहीं से ही खरीदी जा सकती है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से जो वो कीमत दे रहा है उस कीमत पर ही वो खरीदेंगे। मैंने ये बात आपको बताई थी मोनोपोली के वक्त कि मोनोपोली मार्केट में ऐसी कमोडिटी भी बेची जाती हैं या ऐसी कमोडिटी ही बेची जाती हैं जो कि जिनकी मार्केट में डिमांड और कमोडिटी के कंपैरिजन में कम होती है, जो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती, उनके बिना जीवन यापन संभव हो पाता है। ऐसी चीजों का होता है। ऐसे में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट के अंदर अगर एक टाइम पर ज्यादा माल बेचना होता है तो गुड्स की प्राइस को कम करना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा कि ये जो क्वांटिटी है और एक तरफ हमने प्राइस है, तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्राइस जो है वो घटती चली जाएगी। प्राइस मान लेते हैं अगर 8 रुपए से शुरू हुआ तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये हमने क्यों करा? ये केवल मानी हुई अवधारणा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये सभी जानते हैं, लेकिन बस इस बात को हम फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा बल्क में, ज्यादा क्वांटिटी में माल बेचना है तो उसे वस्तु की कीमत को कम करना होता है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में टोटल रिवेन्यू बनाओ, तो टोटल रिवेन्यू का वही फॉर्मूला, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कुल आगम, कीमत इनटू मात्रा करेंगे। तो भाई ये तो 0 आ गया, ये आ गया 7, ये 12, ये 15, ये 16, ये 15 और ये 12, ये टोटल रिवेन्यू हो गया। वही मार्जिनल रिवेन्यू निकालने की बात आए कि भाई मार्जिनल रिवेन्यू निकालो, बताया था नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देना, तो नीचे वाली संख्या है 7, सॉरी टोटल रिवेन्यू की बात कर रहे थे, 7, ऊपर वाली 0, 7 में 0 गए तो 7 बचे, 12 में से 7 गए तो भाई 5 बचे, 15 में से 12 गए 3 बचे, 16 में से 15 गए 1 बचे, 15 में से 16 गए -1 बचे, 12 में से 15 गए -3 बचे। इस तरीके से हमारे सामने मार्जिनल रिवेन्यू भी आ गया। वही तीसरी बात, हम अब एवरेज रिवेन्यू निकाल लेते हैं। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, कुल आगम में इकाइयों का भाग देना है। कुल आगम आपके सामने ये ली 0, 7, 12, 15, 16, 15, 12, इसमें आपको क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भाग देना है बारी बारी से। तो चलो भाग देना शुरू करते हैं। 7 में 1 का भाग दिया, 7 आ गया, 12 में 2 का 6 आ गया, 15 में 3 का 5 आ गया, 16 में 4 का 4 आ गया, 15 में 5 का 3 आ गया और 12 में 6 का 2 आ गया। ये इस तरीके से औसत आगम आ गया। एक चीज हमने नोटिस करी कि भाई मोनोपोली मार्केट में एवरेज रिवेन्यू और प्राइस सेम है, वैसा ही परफेक्ट कंपटीशन में भी एवरेज रिवेन्यू और प्राइस सेम है। तो इसको हम लोग यहाँ से भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर प्रूफ करने की बात आ जाए, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ करो कि एवरेज रिवेन्यू और प्राइस सेम होती है, तो आप इस एग्जांपल की भी हेल्प ले सकते हैं। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी जाती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो प्राइस यानी औसत आगम, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, और मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार, दोनों ही बाजारों में हम लोगों ने क्या देख लिया, इनके दोनों के न्यूमेरिकल्स हो गए और यह इन तीनों की अवधारणाएं हो गई। अब बात आती है इन तीनों के डायग्राम्स की शेप। अगर हमने इनकी स्टडी दो मार्केट में करी है, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में, तो इनके डायग्राम की स्टडी भी हम दो ही मार्केट में करेंगे। वो दो मार्केट कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट। तो देखिए अगर डायग्राम्स आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, हमने पहले भी डायग्राम्स बनाए हैं, तो उस आधार पर अगर मैं डायग्राम बनाना चलूं तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के डायग्राम बना देता हूं, पीसीएम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की। आपको एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर आप लोगों को लेनी है इकाइयां यानी कि क्वांटिटी, वाई अक्ष पर आपको आगम लेनी है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप अगर इसको घर पर बनाएंगे अपनी रफ नोटबुक या फिर नोटबुक जैसे भी है, तो उसमें ये स्ट्रेट लाइन के रूप में बनता है, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कुल आगम का वक्र कैसा होता है, सीधी रेखा, मूल बिंदु से शुरू होते हुए, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए एक स्ट्रेट लाइन होती है टोटल रिवेन्यू कर्व। वही अगर मार्जिनल और एवरेज रिवेन्यू की बात करें बेटा, तो मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू कैसा होगा, इस मार्केट में मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मार्जिनल रिवेन्यू भी यही है, एवरेज रिवेन्यू भी यही है और यही प्राइस लाइन है, इसी को ही कीमत रेखा भी, क्योंकि कीमत भी यही है, तो ये एक्स अक्ष के समानांतर हो गया। तो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कुल आगम वक्र की आकृति मूल बिंदु से बढ़ते हुए सीधी रेखा के समान होती है, जबकि सीमांत आगम, औसत आगम, इन दोनों वक्रों की आकृति एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स एक्सिस के पैरेलल सीधी रेखा होती है। ये तो बात हुई हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट की। तो मोनोपोली मार्केट के न्यूमेरिकल के बेसिस पर ही हम वही डायग्राम बनाएंगे। मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार, जिसमें सिंगल सेलर होता है। तो इस मार्केट में क्या हुआ, वही एक्स एक्सिस पर हम लोग क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग लेंगे रेवेन्यू। तो मोनोपोली मार्केट में टोटल रिवेन्यू जरा गौर करें, तो पहले तो ये बढ़ रहा है 0 से शुरू होकर 7, 12, 15, फिर ये घटने लग जाता है। तो टोटल रिवेन्यू की कर्व की शेप होगी इनवर्स यू। द शेप ऑफ टोटल रिवेन्यू इन मोनोपोली मार्केट इज लाइक इंग्लिश लेटर इनवर्स यू, यानी कि एकाधिकार बाजार में कुल आगम वक्र की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान होती है। जबकि आप एमआर को देखिए यानी कि सीमांत आगम को देखिए। सीमांत आगम क्या है बेटा, सीमांत आगम ये रहा मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू की शेप कैसी बनी, क्योंकि ये माइनस में भी जा रहा है, इस वजह से हमने भी माइनस में कर दिया, नीचे की तरफ गिरते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाली। और औसत आगम की शेप कैसी होगी, फिर औसत आगम की शेप इस तरीके से ये डाउनवर्ड होगी, लेकिन एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। तो कुल आगम वक्र की आकृति एकाधिकार बाजार में होती है अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान, जबकि औसत आगम और सीमांत आगम वक्र की आकृति नीचे की तरफ गिरते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाली होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हुआ। चलिए अब हम आगे बात बढ़ाते हैं रिलेशनशिप। किस किस में रिलेशनशिप देखेंगे बेटा, पहले हम रिलेशनशिप देखेंगे टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में। ये टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में कुल आगम और सीमांत आगम में संबंध। सबसे पहला संबंध तो क्या है, इस मार्केट में से लिया गया है। क्या संबंध है भाई, कि कुल आगम जब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, जब कुल आगम यानी कि टोटल रिवेन्यू एक स्थिर दर से बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है,
तब सीमांत आगम x अक्ष के समानांतर होता है। When total revenue increases with constant rate, marginal revenue is parallel to x axis और marginal revenue remains constant। यानी कि जब कुल आगम एक स्थिर दर से बढ़ता है तब सीमांत आगम स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए दूसरा रिलेशनशिप इस मार्केट में से आया। क्या रिलेशनशिप आया कि जब कुल आगम बढ़ता है तब सीमांत आगम धनात्मक होता है। जब कुल आगम अपने उच्चतम स्तर पर होता है तब सीमांत आगम शून्य होता है। जब कुल आगम घटने लगता है तब सीमांत आगम ऋणात्मक यानी कि माइनस हो जाता है। इस तरीके से कुल आगम और सीमांत आगम में कितने रिलेशन हुए? 4 रिलेशन हुए। तो चारों रिलेशन कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग से बोल देता हूं। पहला रिलेशन कि जब कुल आगम स्थिर दर से बढ़ता है तब सीमांत आगम स्थिर रहता है। जब कुल आगम बढ़ता है तो सीमांत आगम धनात्मक होता है। जब कुल आगम अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो सीमांत आगम शून्य होता है। जब कुल आगम घटने लगता है, डेक्लाइन होने लगता है, तब सीमांत आगम माइनस हो जाता है। ठीक है, ये चारों रिलेशनशिप होते हैं कुल आगम और सीमांत आगम में। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम और सीमांत आगम में रिलेशन। वही सबसे पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में से देखते हैं, डायग्राम बने हुए, इन्हीं में से आप लोग निकाल लेंगे अपना। ठीक है, जब सीमांत आगम या औसत आगम, दोनों में से कोई सा भी रख लो बेटा पहले, जब सीमांत आगम स्थिर होती है या फिर यूं कहें जब औसत आगम स्थिर होती है तो औसत आगम और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, जब सीमांत आगम स्थिर होती है या जब सीमांत औसत आगम स्थिर होती है उस वक्त सीमांत आगम और औसत आगम एक दूसरे के बराबर इक्वल होती है। पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन इस मार्केट में से आता है। इस मार्केट में से क्या रिलेशन आता है? ये रिलेशन आता है कि जब सीमांत आगम तेजी से घटता है तो औसत आगम धीरे धीरे घटता है। यानी कि मोनोपोली मार्केट में ये दोनों ही घटते हैं, परंतु सीमांत आगम तेजी से घटता है और औसत आगम धीरे धीरे घटता है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट हो जाते हैं। तीसरा और अंतिम है कि भाई सीमांत आगम तो माइनस और शून्य हो सकता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो है माइनस भी हो सकता है और जीरो हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू ना तो कभी जीरो होता है, माइनस का तो प्रश्न ही नहीं होता। नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ये कभी होता ही नहीं है। इस तरीके से हमारा ये जो आगम वाला टॉपिक है ये यहाँ पर पूर्ण होता है। छोटा सा टॉपिक है, इसमें से हम लोगों को 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 मार्क्स का एक मार्क्स के 2, या फिर मोस्टली हमें 4 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन ही देखने को मिल जाता है। कई बार इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, और कई बार हमसे सीधे ही पूछ लेता है कि भाई कुल आगम को समझाते हुए इसकी विभिन्न अवधारणाएं जो कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम पढ़ी थी उन अवधारणाओं को आप लोग समझाइए। तो ये सारी चीजें संबंध भी हो गए, इनकी डायग्राम्स की शेप भी हो गई है, ये सारी चीजें इसमें से हमारी आज कंप्लीट हो जाती हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स में आपको और इसके कुछ एडिशनल जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।